अब हम अपना नेक्स्ट फन देखेंगे, फन विद ग्राफ। ग्राफ के साथ समझेंगे कि कोऑर्डिनेट्स को कैसे निकालते हैं, लेंथ कैसे निकालते हैं, ओके। और थोड़ा सा समझेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। देखते हैं जरा सा फन विद ग्राफ। देखो हमसे पहले क्या पूछ रहा है, ट्रायंगल ADM इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये देख रहे हो क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो ये एक्स एक्सिस है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये अगर इसको कर दें तो ये माइनस एक्स एक्सिस हो जाएगा और माइनस वाई एक्सिस हो जाएगा, ओके। हाउ डू वी फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड AD। AD की लेंथ निकालनी है अपने को, DM की लेंथ निकालनी है और AMA की लेंथ निकालनी है। कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं। एक तो है डिस्टेंस फॉर्मूला, इन दोनों के बीच में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे, चलो पहले उसी से बता देता हूं। सबसे पहले हम बताते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से देखते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ओके। सपोज हमें डिस्टेंस निकालनी है AD की, तो इसको x1 मान लो, कुछ और ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं, इसको x1 मान लो, y1 मान लो, इसको x2 मान लो और y2 मान लो, ओके। फॉर्मूले में रख दो। x2 कितना है 7, 7 माइनस x1 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 माना हमने 1, उल्टा भी मान सकते हैं, इसको x1 y1 मान सकते हैं, इसको x2 y2 मान सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। y2 कितना है हमारा 1 माइनस y1 कितना है 4 का स्क्वायर, ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ये माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज कितना हो जाएगा ये 16। बिल्कुल ठीक रखे ना पॉइंट, 7 माइनस 3 1 माइनस 4 माइनस 3, ओ सॉरी ये गड़बड़ हुआ ना, ये गड़बड़ रखती है, एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग मिस्टेक। 16 हो गया प्लस 9 हो गया, तो कितना हो गया ये 25 और ये कितना आ गया 5 यूनिट। एक तो ऐसे निकाल सकते हो, सेम आप डिस्टेंस इसकी DM की भी ऐसे निकाल सकते हो, इसको x1 मान लो y1 मान लो, ठीक है, निकाल लो। अब जब आप इसकी निकालोगे तो इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 कर लेना, तो भी आ जाएगा। उल्टा भी कर सकते हैं, तो ऐसे करके तीनों की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। पहला रास्ता तो ये है, पहला फॉर्मूला तो है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम देखते हैं दूसरे फॉर्मूले से अपने, क्या हम किसी और तरीके से भी निकाल सकते हैं इसको, हाँ। देखो सबसे पहले तो मैं इसको हटा देता हूं, ये मिटा देते हैं, ओके। सी, सबसे पहले AD की लेंथ निकालनी है ना। AD की लेंथ के लिए हम कुछ इस ग्राफ में चेंजेस करते हैं, जरा फिर समझ में आएगा आपको। अगर हम एक यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें और एक यहाँ से बेस डाल दें, ठीक है। अब देखो AD, इसको क्या मान लें, इसको ADC मान लेते हैं, चलो ACD ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखो, ओके। अच्छा C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x इक्वल टू कितना है 3 और y इक्वल टू कितना है यहाँ पे 1, समझ गए। अब देखो CD की डिस्टेंस कितनी है 1 2 3 4 डिस्टेंस आ गई ना, और वैसे भी निकाल सकते हैं 7 माइनस 3,
ये AD की डिस्टेंस आ जाएगी। तो डिस्टेंस ऑफ CD डिस्टेंस ऑफ CD क्या आ जाएगा, 7 माइनस 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ गई 4। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ किसके निकाल लेते हैं हम, AC की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये y एक्सिस के पैरेलल है, ये वाली y एक्सिस के पैरेलल है, तो y के कोऑर्डिनेट घटाएंगे, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आ गया। अब देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है ना, ये एक क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हम इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं, और पाइथागोरस क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है हमें कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हाइपोटेनियस हो गया हमारा 90 डिग्री के सामने का एंगल, और 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस, ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो हम कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम इसमें, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है हमें पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हमें क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और ये कहाँ लगती है, ये लगती है जब एक ट्रायंगल का एक एंगल एटलीस्ट 90 डिग्री का हो, मतलब एक एंगल 90 डिग्री का होना ही चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगी ये, और 90 डिग्री के एंगल के सामने की भुजा को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। ओके, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं क्योंकि प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परपेंडिकुलर को पहले लिख सकते हैं, बेस को उधर लिख सकते हैं। अब हमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर को मैं केवल h लिखूंगा, यानी कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है हमारा, ये बेस है, बेस कितना आया था हमने निकाला था अभी, यानी कि CD की डिस्टेंस 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना था हमारा, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना था, 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, चलो यहीं लिख लेते हैं, 4 का स्क्वायर कितना आया, ये यहीं पे लिखो, नीचे ले लो, 16 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 25, और h इज इक्वल टू आ जाएगा, रूट बन जाएगा ये पावर 2 जाके उधर, और ये आ जाएगा हमारा h इज इक्वल टू 5। देखो जब डिस्टेंस फॉर्मूले से आपने निकाली तो कितना आया था, 5 यूनिट, जब आपने पाइथागोरस थ्योरम से निकाली तब भी क्या ही AD हमारी, और ये h है क्या, पता है ना, ये h क्या था, AD, ठीक है, AD। h लिख लो या AD लिख लो, तो यानी कि AD हमारा कितना आ गया, AD आ गया 5 यूनिट, और हमने डिस्टेंस से भी निकाला था, उस टाइम हमें ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, समझ गए। तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं 2 तरीकों से सेम। अब ये तो हमारा सिर्फ AD आया है, अभी हमें कौन सा निकालना है, DM भी निकालना है। अच्छा, DM के लिए भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, x1 और y1 वाला डिस्टेंस फॉर्मूले से कर सकते हैं। क्या हम इसे किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, हाँ देखो, अगर हम यहां से एक बेस और परपेंडिकुलर डाल दें, अब दिख रहा है आपको ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये क्या था हमारा, D था, ध्यान रखना, ठीक है, MD, ये इसको क्या मान लें, CE मान लेते हैं। ओके, अब देखो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस, ठीक है। अब हम इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं, अब ये छोटा सा काम हो जाएगा हमारा, अब तो हमारा छोटे से में काम हो जाएगा क्योंकि अब आप समझ गए हो। देखो इसका बेस कितना है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, अब भी तो हमें हाइपोटेनियस निकालना है ना, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, बेस कितना है हमारा
बेस कितना है हमारा, देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे 7 और 1। इसके कोऑर्डिनेट ई के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे हमारे, ई के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x इज इक्वल टू 9 दिख रहा है ना, 9 और y इज इक्वल टू कितना है 1, ठीक है, और इसके तो 7 और 1 है ही। तो यानी कि x का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो तो x का कोऑर्डिनेट, x की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बेस की 2, बेस का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर किसके, एक्स पैरेलल है y एक्सिस के, परपेंडिकुलर की y, इसकी डिस्टेंस निकालो यानी कि y में से घटा दो। y का कोऑर्डिनेट कितना है वहां पे 6, यहाँ पे कितना है 5 1, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 4 + 25। ओके, ये 2 है और ये 5 है, समझ गए ना, ये 2 है ये 5 है। तो ये कितना हो गया h इज इक्वल टू 29 और ये रूट बना देगा इधर जाके 2, तो ये 29 आ जाएगा। क्या है हमारा ये am ओ md आ गया हमारा 29। समझ गए बात को, बोलो। अब देखो जरा, अब ऊपर वाले ट्रायंगल में सेम इसी तरीके से समझो, इसमें भी आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हो। देखा यहां पे 90 डिग्री। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये इतनी डिस्टेंस होगी। पहले कोऑर्डिनेट निकालो, x का कोऑर्डिनेट कितना है 3 और y का कोऑर्डिनेट कितना है 6 ऑर्डिनेट। तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 3 6। तो x का जब डिस्टेंस निकालोगे आप, x की ये वाली डिस्टेंस निकालोगे, ये कितनी होगी x की पैरेलल होगी, तो यानी कि x में से 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो यानी कि ये कितनी आ जाएगी 9 ओ 6, ये आ जाएगी 6। अब ये वाली डिस्टेंस निकालो यहां से यहां तक, ये e मान लिया था, इसको f मान लेते हैं। ये वाली डिस्टेंस कैसे आएगी, ये पैरेलल किसके y के, y में से सब्ट्रैक्ट कर दो। y के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर 6, यहाँ पे कितने हैं 4, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि कितना हो गया 36 + 4 यानी कि 40, √40 आ जाएगा हमारा, क्या √40 आ जाएगा हमारा ma। ये खुद निकाल लेना। समझ गए बात को, कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। इसको हम 2 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, पाइथागोरस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमने पीछे वाली प्रॉब्लम में भी देखा है, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला और पाइथागोरस फॉर्मूले का एक गठजोड़ देखेंगे इसमें कि कैसे बन रहा है वो चीज। देखो, इन जनरल द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x1 y1 एंड x2 एंड y2 इज √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अच्छा, इस पूरे को उठा के हम इधर भी रख सकते हैं, y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर, और इसको भी इधर उधर कर सकते हैं, x1 - x2 का स्क्वायर, y1 - y2 का स्क्वायर। लेकिन ध्यान रहे, एक चीज का ध्यान रहे, दोनों को सिंपल रखना, मतलब x1 अगर पहले रखोगे तो यहाँ भी y1 पहले रखना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, माइनस प्लस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन रखना ऐसे ही, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, 2 पॉइंट के बीच में, 2 कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालनी है। अब देखो, सपोज ये वाली जो डिस्टेंस है, अभी मैंने आपको बताया था कि सपोज ये जो डिस्टेंस है ये कैसे निकालते हैं, ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये पैरेलल टू x एक्सिस है ना। सपोज यहाँ पे मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना दूं ऐसे, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, ये बिल्कुल x एक्सिस पे पड़ रही है, तो इसका मतलब ये x जो भी यहाँ कोऑर्डिनेट होगा वो x में से घट के आएगा, ठीक है। वो कैसे आएगा, देखो x का जो भी कोऑर्डिनेट होगा, x2 में से x1 घटा दोगे तो ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। ये वाली डिस्टेंस y के पैरेलल है, तो y2 में से y1 घटा दोगे तो ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी, y2 - y1 मिल जाएगी, ठीक है।
अब ये वाली डिस्टेंस आ गई, ये वाली डिस्टेंस आ गई, तो पाइथागोरस फिर से वही, पाइथागोरस क्या कहते हैं कि बेस का स्क्वायर, यानी कि बेस है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट। ये हमारी आ जाएगी पाइथागोरस फॉर्मूले से क्या, हाइपोटेनियस की डिस्टेंस। समझ गए? तो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, फिर निकाल सकते हैं। डिस्टेंस निकाल के भी कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी समझाया था ना, भूल तो नहीं गए? मैंने क्या किया था, यहाँ पे डिस्टेंस निकाली थी, इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, फिर इसमें हमने पाइथागोरस लगा दिया था। यहाँ पे भी सेम, मैंने इसकी डिस्टेंस निकाली थी, कैसे निकाली थी, x2 में से, मतलब इसमें से 7 घटा के, क्योंकि ये पैरेलल टू x एक्सिस है ना, तो 9 में से 7 घटेगा, कहीं 1 में से 1 घटा के बैठ जाओ, क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस है तो x में से x का ही कोऑर्डिनेट घटेगा, तब ये डिस्टेंस मिलेगी। ये पैरेलल टू y एक्सिस है तो y में से घटेगा, 6 में से 1 घटाएंगे तो ये 5 मिल जाएगा, ये वाली डिस्टेंस मिलेगी, क्योंकि डिस्टेंस किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल। समझ गए बात? तो ये समझ आ गया। अगला देखते हैं, देखो जरा, सी डैश डी डैश, ये क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ a डैश, सी डैश डी डैश है कहाँ, देखो ये देख रहे हो, ये वाली डिस्टेंस -7 1 -3 1 माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ d डैश, x कोऑर्डिनेट ऑफ d डैश, d डैश कहाँ है, ये रहा, तो ये क्या आएंगे -3, x कोऑर्डिनेट क्या है a डैश का, -3, -3 में से -7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा हमारा, ये -3 और ये माइनस माइनस प्लस का 7 हो जाएगा और ये 4 बचेगा। समझ गए? तो ये डिस्टेंस कैसे निकाल निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना, डिस्टेंस कैसे निकल रही है दो पॉइंट के बीच में। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, y2 में से y1 घटा दो, तो क्योंकि ये पैरेलल टू y एक्सिस है, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो देखो ये आ गई 3। समझ गए? अब यूजिंग बुद्धियाना पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि बेस का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 5। समझ गए? सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट d डैश m डैश एंड m डैश a डैश, ये निकाल दी है। समझ गए बात? बोलो। अब एक चीज समझो जरा, इस ग्राफ में मैं कुछ और भी आपको दिखाना चाहता हूं, वो जरा देखें ध्यान से। क्या ये फिगर और ये फिगर सेम दिख रहा है? बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये सेकंड क्वाड्रेंट में। अब एक चीज समझो, क्या ये वाला पॉइंट इसका मिरर इमेज बन रहा है क्या? मिरर इमेज है ना। जब आप शीशा देखते हो तो क्या होता है, आपके जस्ट सामने जो आंख इधर है वो इधर ही दिखेगी, जो आंख इधर है वो शीशे में इधर ही दिखेगी, बाल ऊपर है तो ऊपर ही दिखेंगे। ऐसा तो नहीं होता ना कि शीशे में बाल ऊपर है तो बाल यहाँ दिख जाएंगे, ऐसे सर के बाल नहीं होता ना। सेम चीज, सेम इधर, जो शीशे के मिरर के सामने जस्ट सामने है वो नियर, जो नियर है वो नियर दिखेगा। नोज सबसे नियर होगा शीशे के, तो नोज वहां से भी आपको सामने ही दिखेगी बिल्कुल। ठीक है, तो सेम ये नोज जो है ये जस्ट इसके सामने दिख रही है। अब देखो क्या फर्क आया, x के कोऑर्डिनेट में क्या फर्क आया, x का कोऑर्डिनेट माइनस में हो गया इधर आके, y का कोऑर्डिनेट तो सेम है क्योंकि पैरेलल टू y एक्सिस है। अच्छा, ये d पॉइंट जो है इसका मिरर इमेज है, इसमें क्या फर्क आया, -7 है और ये +7 है, क्योंकि वहां से भी -7 है और यहां से भी -7 है। ठीक है, m का मिरर इमेज क्या है, m डैश, तो इधर इसमें क्या फर्क आया, देखो 6 तो सेम है, माइनस का फर्क आया सिर्फ। समझे? तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिरर इमेज पे मिल सकता है कि इस तरीके से वो क्वेश्चन दे देगा कि भाई ये पॉइंट है, इसको प्लॉट करो और उसकी मिरर इमेज बनाओ, और उसकी मिरर इमेज कैसे दिखेगी, उसके कौन से क्वाड्रेंट में दिखेगी, ऐसे भी बन सकता है। समझ गए? तो ऐसे करके दे देगा भाई -4 है और -3 है, इसका मिरर इमेज बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में है, और वो बोलेगा पहले क्वाड्रेंट बता देगा। अब इसकी मिरर इमेज कौन से क्वाड्रेंट में बन सकती है, देखो जरा एक बार समझो। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया ना, 1 -1 -2 -3 -4 और x -1
-2 -3 और -4। x इजिकल टू -4 ये रहा, और y इजिकल टू -3। ये दोनों पॉइंट यहाँ पे x इजिकल टू -4 -3, तो ये कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे। अब इस पॉइंट की मिरर इमेज बतानी है तुम्हें, तो कैसे बताओगे? अब पहले तो वो इसकी मिरर इमेज कहाँ बन सकती है? इसकी मिरर इमेज या तो फोर्थ में बन सकती है, या किस में बन सकती है, इसमें बन सकती है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे वो पहले बता देगा कि भाई इसकी ये थर्ड क्वाड्रेंट में है या कौन से क्वाड्रेंट में, ये भी पूछ सकता है। तो आपको इसकी मिरर इमेज बतानी होगी कि थर्ड क्वाड्रेंट में बना, पूछ वो कौन से क्वाड्रेंट में पूछ रहा है, सपोज इसमें पूछ रहा है, तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, x इजिकल टू तो 3 होगा, x इजिकल टू तो 3 है ना, और x इजिकल टू तो 4 है, -4 है, तो -4 पे यहाँ लग जाएगा, और -4 और ये x इजिकल टू -4 और y इजिकल टू कितना है, 3। x इजिकल टू -4 और माइनस यहाँ 3 है, तो 3 ऊपर जाएगा, 1 2 3 ये रहा, यानी कि -3 और 4, ये इसकी मिरर इमेज आ जाएगी। अब देखो कितना फर्क आया, इस बार y के कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हुआ, वहां पे x के कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो रहा था। तो ये बना के देख लेना, कहीं ऐसे ही लिख दो, वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तुम माइनस प्लस में सोचोगे कि x एक्सिस के जो एबसिस है उसका साइन चेंज कर देते हैं, नहीं, एब्सिसा का साइन चेंज नहीं करना, देख लेना है, कई बार y एक्सिस का साइन भी चेंज हो रहा होगा। देखो इस केस में क्या हुआ, y का चेंज हो गया। अगर उसने सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी मिरर इमेज पूछी, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में पूछी होती तो फिर यहां बना के देखते। समझ गए, ये बना लेना। बात समझ में आई? चलिए, what has remained the same and what has changed with these reflections? इस रिफ्लेक्शंस में क्या देख पा रहे हो आप, चेंज क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहे हैं। ठीक है, साइन चेंज हो रहे हैं, पॉजिटिव का नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जा रहा है। समझ गए, पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, साइन चेंजेस हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या हो रहा है इस केस में, क्या कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, साइन चेंजेस हो रहे हैं, हमने बना के देख लिया। अब वो बोला वुड दीज ऑब्जर्वेशन बी सेम इफ एडीएम इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस? क्या ये ऑब्जर्वेशन सेम रहेगी एडीएम की अगर ये रिफ्लेक्ट करे एक्स एक्सिस पे इंस्टेड ऑफ वाई एक्सिस? ठीक है, क्या इंस्टेड ऑफ वाई एक्सिस की जगह करे, तो बना के देखना उसको, मैंने जैसे अभी बताया करके देखना, समझ आ जाएगा जैसे मैंने मेरे इमेज बनाई है। ठीक है, थोड़ा सा काम तुम भी करो, पढ़ो, थोड़ा सा ध्यान लगाओ।